मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी वैदिक साहित्य का उद्भव एवं विकास पर। अब हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के लेकर। तो ये मित्रों सामान्य चर्चा है जो हम अपने जो पाठ का जो प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ाने से पहले आज हम सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, सामान्य जानकारी देंगे, उसका किस तरह विकास हुआ, कितने भागों में बांटा, इससे संबंधित आज हम सिर्फ चर्चा करने आए हैं ताकि आपको थोड़ी उसके बारे में समझ हो सके। क्योंकि पढ़ने से पूर्व यदि हमें कुछ जानकारी मिल जाए तो हमारा पढ़ने पर अवश्य ध्यान एकाग्र होता है। तो आइए जानते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। तो जैसा कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित सप्त सिंधु प्रदेश के निवासियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो इस तरह से भारत का जो पश्चिम उत्तर भाग है तो उसमें जो प्रदेश है जो सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, उसमें रहने वाले जो निवासी थे उनकी जो मौखिक भाषा थी, जो साहित्यिक अभिव्यक्ति थी, मौखिक भाषा के रूप में प्रचलित थी, उसे ही वैदिक भाषा कहा गया है। तो उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक साहित्य के धार्मिक विषयों में यज्ञ, देवता, उनके स्वभाव, भेद आदि आते हैं। और लौकिक विषयों में जो लौकिक साहित्य है उसमें मानव की इच्छाएं, संकट और उनके निवारण, समाज का स्वरूप, चिकित्सा, दान, विवाह आदि का वर्णन देखने को मिलता है। तो वैदिक साहित्य का विकास जैसा कि हम बता चुके हैं कि 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इस समय में 4 चरणों में साहित्य का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम संहिता के बारे में जानते हैं। तो संहिता का विकास किस प्रकार हुआ, जिसका समय था 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संग्रह है। इसको 4 भाग में बांटा गया है। इसके 4 रूप प्राप्त होते हैं। तो संहिता का पहला प्रकार है ऋग्वेद संहिता, दूसरा यजुर्वेद संहिता, तीसरा सामवेद संहिता और चौथा है अथर्ववेद संहिता। इनका विभाजन वैदिक यज्ञों में कार्य करने वाले 4 ऋतुजों, ऋतुज किसे कहते हैं? ऋतुज जो यज्ञ कराने वाले हैं। तो वैदिक यज्ञों में जो यज्ञ कराने वाले हैं उनको ऋतुज कहते हैं। तो 4 ऋतुजों के कार्यों को ध्यान में रखकर संहिता को 4 भागों में बांटा गया है। तो यज्ञों में 4 ऋतुज होते थे। तो अभी मैंने बताया ऋतुज क्या होते हैं? यज्ञ कराने वाले। जो यज्ञ कराने वाले होते हैं उनको ऋतुज कहते हैं। तो ये 4 ऋतुज कौन कौन थे? पहला इनका नाम है होता। पहला ऋतुज था होता। दूसरे ऋतुज को अधवर्यु कहा गया है। तीसरे ऋतुज को उद्गाता कहा गया है और चौथा ऋतुज है ब्रह्मा। तो इस तरह से 4 ऋतुज होते थे। इनके कार्य करने के आधार पर संहिताओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए समझते हैं होता क्या है। तो 4 ऋतुज है। पहला ऋतुज होता, दूसरा अधवर्यु, तीसरा उद्गाता और चौथा ब्रह्मा। तो होता ऋतुज के बारे में जानते हैं। तो होता क्या काम था? यह होता देवताओं को यज्ञ में बुलाता है तथा ऋचाओं का पाठ करते हुए, ऋचा माने मंत्र, तो ऋचाओं का पाठ करते हुए यज्ञ देवों की स्तुति करता है। तो होता के प्रयोग के लिए जो उपयोगी मंत्रों का जिसमें संग्रह किया गया है उसको ऋग्वेद संहिता कहा गया है। दूसरा ऋतुज है अधवर्यु। अधवर्यु का काम है यज्ञ का विधि पूर्वक संपादन करना। तो इसके लिए जो मंत्र हैं, तो इसके लिए यज्ञों के संपादन, विधि पूर्वक संपादन के लिए जो मंत्रों का संग्रह किया गया है उस संहिता को यजुर्वेद संहिता कहा गया है।
तीसरा ऋत्विज उद्गाता। उदा का कार्य है यज्ञ में ऋचाओं का सस्वर गान करना, यानी लय स्वर के साथ गाना, पाठ करना, गान करना, मधुर स्वर में देवताओं को प्रसन्न करना। तो इसके उपयोग के लिए सामवेद संहिता में इसके मंत्र संकलित किए गए हैं। और चौथा ऋत्विज है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा नामक ऋत्विज यज्ञ का पूरा निरीक्षण करता है, जिससे यज्ञ में कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो। वह सभी वेदों का ज्ञाता होता है। तो इससे संबंधित जो मंत्रों का संग्रह है उसको अथर्ववेद संहिता कहा गया है। इस तरह से संहिताओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।